369 एक ऐसा नंबर जिनके साथ अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, जिसे टेस्ला कोड भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला इस धरती पर पैदा होने वाले टॉप के जीनियस लोगों में से एक ऐसा नाम जिनके साथ अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, जिसे सुलझाने में विज्ञान पूरी तरह से उलझा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सरे टेक्नोलॉजी, रेडियो रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी जैसे कामयाब आविष्कारों की जन्मदाता, 300 से ज्यादा पेटेंट और अनलिमिटेड फ्री वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जैसे अनगिनत एक्सपेरिमेंट करने वाले रहस्यमय आविष्कारक निकोला टेस्ला आखिर 36 और 9 नंबर को क्यों इतना खास बताते थे? 36 और 9 इस थ्योरी से दुनिया को क्या समझाना चाहते थे? 369 इन नंबर के बारे में उन्होंने इतना बड़ा दावा क्यों किया और क्यों कहा कि 369 की इस पहेली को आप सुलझा पाए तो आपने ब्रह्मांड की वो चाबी खोज दी जिसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। आखिर क्या खास था इन नंबर में जो 8 भाषाओं का ज्ञान रखने वाला जीनियस वैज्ञानिक अपनी डेली के काम में इसका यूज करता था? किसी बिल्डिंग में एंटर होने से पहले उस बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाना, खाना खाने से पहले अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ करना, किसी भी होटल के रूम में वही रुकना जिसका नंबर 36 और 9 से डिवाइड हो सके। इन्हीं आदतों की वजह से लोग उन्हें पागल या सनकी भी कहते थे। इस नंबर पे किए गए पिछले 20 सालों में जो रिजल्ट सामने आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। चलिए जानते हैं ब्रह्मांड के उन रहस्यमय नंबरों के बारे में जिसने निकोला टेस्ला ने इशारा किया था। दोस्तों, विज्ञान मानता है कि मैथ्स को इस यूनिवर्स में बेहद ही खूबसूरती से यूज किया है। दूसरी भाषा में कहे तो मैथ्स को किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो तो हमेशा से ही यहाँ मौजूद है। इंसान ने मैथ्स को केवल खोजा है। जी हाँ, गणित एक भाषा है जिसका यूज इस सृष्टि के निर्माण में हर चीज में किया गया है। सेक्रेटरी पैटर्न इस ब्रह्मांड के हर चीज में मौजूद इंटरेस्टिंग पैटर्न है जिसे द ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड कहा जाता है। सेल्स के बारे में आपने सुना ही होगा, जिससे धरती के हर जीव की शुरुआत एक सेल से होती है, फिर एक सेल डबल होकर 2 सेल में कन्वर्ट होता है, फिर 2 सेल 4 में, 4 सेल 8 में और 8 सेल 32 में। ये प्रोसेस ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। अगर हम इस प्रोसेस को मैथमेटिकली अरेंज करें तो कुछ ऐसा सीक्वेंस हमें मिलता है। इस नंबर के हर मल्टी डिजिट नंबर को 1 डिजिट में बदलने के लिए हम डिजिटल रूट मेथड का यूज करेंगे और ऐसा करने पर ये सीक्वेंस सामने आता है 124875, 124875, 124875, अनंत तक यही सीक्वेंस मिलती रहती है। यदि इस प्रोसेस को उल्टा किया जाए तो एक का हाफ फिर हाफ फिर हाफ डिजिटल रूट मेथड से 1 डिजिट में बदलने पर जो सीक्वेंस मिलती है वो भी सेम ही है 124875, 124875, 124875। आश्चर्य इस बात का है कि सृष्टि के इतने बड़े प्रोसेस में 36 और 9 गायब है। रिसर्च से एक बात सामने आती है कि इस पैटर्न में आने वाली 124875 थर्ड डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी यह नंबर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर थर्ड डायमेंशन वाली दुनिया की रचना करते हैं। इस नंबर के बीच दौड़ती लाइट ये दर्शाती है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने गीता में हजारों साल पहले कहा था, आत्मा कभी मरती नहीं, वो अमर है। इस पैटर्न में 36 और 9 इसलिए नहीं है क्योंकि 36 और 9 थर्ड डायमेंशन से भी हायर डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम 369 की डबलिंग करते हैं तो उसके रिजल्ट और भी हैरान करने वाले सामने आते हैं। 3 और 6 को डबल या हाफ करते रहने से इन रिजल्ट 3636 ही मिलता है, पर नंबर 9 यहाँ भी गायब है। 9 को डबल या हाफ करते रहने से मिलने वाले नतीजे और भी चौंका देते हैं, क्योंकि इन रिजल्ट हर बार 9 ही मिलता है। हम सब जानते हैं कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। जब सर्कल को बाइसेक्ट यानी विभाजित करना स्टार्ट किया जाए तो एंगल का इंड रिजल्ट अनंत तक 9 ही आता है। धरती, सूर्य, चांद के डायमीटर का डिजिटल रूट 9, स्पीड ऑफ लाइट का डिजिटल रूट 9, एक दिन में 84,400 सेकंड और 1440 मिनट जिसका डिजिटल रूट 9। आप कितने भी हफ्ते साल ले लो, जिनका मिनट और सेकंड का डिजिटल रूट निकालो, 9 ही मिलेगा। 9 के टेबल में डिजिटल रूट 9 ही मिलेगा, यानी कि 9 नंबर इस यूनिवर्स में प्राइम पावर है। इस इमेज में भी 9 नंबर टॉप में एक किंग की तरह विराजमान है। 3 और 6 नंबर को कंट्रोल करता है। 3 और 6 बाकी नंबर को कंट्रोल करते हैं, जैसे 3, 1, 2 और 4 को कंट्रोल करता है और 6, 5, 7 और 8 को कंट्रोल करता है। यानी कि सभी नंबर 9 की निगरानी में इस ब्रह्मांड को बनाते हैं। 9 नंबर ब्रह्मांड में मेन रोल निभाता है।
9 नंबर ही इस ब्रह्मांड में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन का एक मेन सोर्स है। ब्रह्मांड में हर एक चीज इसी की वजह से अस्तित्व में है। इस ब्रह्मांड में सारी शक्तियाँ पेयर में काम करती दिखाई देती है। जैसे इस पृथ्वी की मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ या साउथ 2 पोल ही होते हैं। इस संसार में 2 तरह की शक्तियाँ विद्यमान है, अच्छी या बुरी, लेकिन वास्तव में एक भ्रम है, क्योंकि कोई भी शक्ति 2 पेयर में काम नहीं करती, सभी कुछ 3 पेयर में होता है। मैग्नेट में कहने के लिए 2 पोल होते हैं, 3 और 6 को रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेट केवल 2 पोल की वजह से काम नहीं करता, मैग्नेट में तीसरी पावर का भी रोल होता है। जी हाँ, मैग्नेट का एक्सिस नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है, जो मैग्नेट के 3 और 6 को पावर देता है, तभी ये दोनों पोल काम करते हैं। अच्छाई और बुराई के प्रतीक में भी 2 शक्तियां नहीं होती। अच्छाई और बुराई के बीच बनने वाला AS 9 को रिप्रेजेंट करता है, जो अच्छाई और बुराई को पावर देता है। 3 ओ नंबर है, जिसका यूज इस ब्रह्मांड में ज्यादातर चीजों को बनाने में नजर आता है। जैसे एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं 3 पार्टिकल्स से मटेरियल वर्ल्ड का निर्माण हुआ है। चार्जेस भी 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। समय भी 3 काल में एग्जिस्ट करता है, भूत, भविष्य और वर्तमान काल। जितना रोल यहाँ 3 का है, उतना ही यहाँ 6 का भी है, क्योंकि एटम के बारे में डिटेल में जाए तो इसमें 3 कंपोनेंट नहीं होते, बल्कि 6 होते हैं। 3 पार्टिकल्स और उनमें मौजूदा 3 तरह के चार्जेस, यानी कि 3 और 6 एक पेयर में काम करते हुए इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और ये सब कुछ होता है नंबर 9 की निगरानी में। नंबर 9 की वजह से ही 3 और 6 क्रिएशन कर पाते हैं, यानी कि नंबर 9 ही सब कुछ है। हर चीज में मौजूद होते हुए भी एक कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि यह नंबर सब कुछ होते हुए भी शून्य के समान है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब, पर यही सत्य। चलो इस पहले को सुलझाते हैं। आप कोई भी नंबर ले लीजिए जिसमें नंबर 9 या 0 हो, इसका डिजिटल रूट निकालिए। हम नंबर 9 की जगह 0 लिखकर इसका डिजिटल रूट निकालते हैं, वही रिजल्ट मिलेगा। ये हर उस नंबर के साथ होगा जिसमें नंबर 9 और 0 मौजूद हो। ये तो आप जानते होंगे, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 0 ही आता है, वैसे ही 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 9 ही आता है। यानी कि नंबर 9 सब में है भी और नहीं भी, यानी कि नंबर इस सृष्टि के बनने से पहले भी मौजूद था और बाद में भी रहेगा। जैसे श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड के कण कण में हूँ और नहीं भी। आपको तो पता होगा कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, यानी इसलिए हमारे देश में शून्य को इतना महत्व है। शायद हमारे ऋषि मुनि इस शून्य के बारे में बेहद गहराई से जानते होंगे। ऐसा लगता है कि जिस शक्ति से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उस शक्ति को हमारे पूर्वज पहले से जानते थे। दूसरे कंट्री के लोग कहते हैं कि इंडिया ने दुनिया को क्या दिया, सिर्फ शून्य, पर उनको क्या पता कि शून्य ही इस ब्रह्मांड के निर्माण से पहले मौजूद था और बाद में भी रहेगा। इस ब्रह्मांड में 2 तरह की एनर्जी होती है, एक मेल एनर्जी और दूसरी फीमेल एनर्जी। दोनों एनर्जी को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। मेल एनर्जी वाला ऊपर की तरफ पॉइंट करता है और फीमेल एनर्जी वाला नीचे की तरफ पॉइंट करता है। हिंदू धर्म में हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मेल ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, इन 3 मुख्य देवियों को फीमेल ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं 6 देवी देवताओं को पूरी सृष्टि के रचयिता माना जाता है। यहाँ भी 3 और 6 का रोल देखा जा सकता है। हम जब 3 देवी और देवताओं के पावर को जोड़ देते हैं तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देता है। इन 3 इमेज में 6 एंगल बनते हैं, जिन्हें एक साथ जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वो है 9। है ना अद्भुत। ध्यान और साधना में हमारे तपस्वी और ऋषि मुनि जिस ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे, जिसमें भी 3 तरह के साउंड होते हैं, जिसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज होती है, जिसका टोटल 9 ही आता है। हमारे नंबर लाइन में 10 मेन नंबर होते हैं, जिसमें नंबर 9 लास्ट में आता है, जिसके बाद कोई भी नंबर नहीं आता। 10 कोई नंबर नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम अपनी बात रखने के लिए कहते हैं। असल में नंबर 9 से ही सब कुछ शुरू होता है और नंबर 9 पे आकर सब कुछ खत्म होता है। बीच में आने वाले नंबर भी इसमें विलीन हो जाते हैं। निकोला टेस्ला ने नंबर 9 के बारे में जो कहा था, उसके बारे में हमारे पूर्वज हजारों साल पहले जानते थे। वो जानते थे कि नंबर 9 फिनिशिंग पॉइंट है, जहां आकर सब कुछ खत्म हो जाता है या संपूर्ण हो जाता है। किसी एक बच्चे को जन्म लेने से पहले 9 महीने लगते हैं पूरी तरीके से विकसित होने के लिए। 9 नंबर का उल्लेख वैदिक मैथ्स में भी मिलता है।
कि नंबर 9 जीरो के समान है। अफसोस ये है कि हमारे स्कूल और कॉलेज में ऐसी ज़रूरी बातों को कभी नहीं पढ़ाया जाता। विश्व भर में 369 का यूज करके बने हजारों मंदिर हो या धर्मस्थल या इजिप्ट के पिरामिड्स, ऊपर की ओर इशारा करते 3 बड़े और नीचे की तरफ इशारा करते 3 छोटे पिरामिड्स, टोटल 6 पिरामिड्स। ये सब यही इशारा करते हैं कि पुरानी सभ्यताएं इन नंबर्स के बारे में अच्छे से जानते थे। महाभारत में भी नंबर 9 को बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन तक गीता का उपदेश दिया था। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। यहाँ तक कि युद्ध के अंत में 18 लोग ही बचे थे। कौरव और पांडव की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी। भगवत गीता में 18 अध्याय ही है। 18 का डिजिटल रूट निकाले तो उसका रिजल्ट 9 ही मिलेगा। जब बर्बरिक से पूछा जाता है कि इस युद्ध भूमि में युद्ध में क्या क्या हुआ, किसने छल किया, किसने धर्म का पालन किया, तो बर्बरिक का उत्तर बेहद ही हैरान करने वाला था। वो कहते हैं कि यहाँ ना कोई भीष्म था, ना ही महारथी कर्ण, ना ही द्रोण, ना ही किसी अभिमन्यु की हत्या हुई, ना ही इस युद्ध भूमि में किसी दुर्योधन की जंगा टूटी। यहाँ तो सिर्फ कृष्ण थे। वही तीरों की शैया पर लेटे, वही चक्रव्यूह में घुस के उन्हीं के हाथों उन्हीं की हत्या हुई। कृष्ण ही पराजित हुए और कृष्ण ही जीते। आप तो समझ गए होंगे कि 9 नंबर को महाभारत में क्यों इतना महत्व दिया था। निकोला टेस्ला का कहना था कि माई ब्रेन इज ओनली रिसीवर इन द यूनिवर्स, देयर इज अ कोर फ्रॉम विच ऑब्टेन नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन। इनका इशारा शायद नंबर 9 पर था। निकोला टेस्ला का लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काफी विश्वास था, पर कैसे 369 को वो यूज करते थे ये रिवील होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के तुरंत बाद उनके सभी सीक्रेट डॉक्यूमेंट को यूएस गवर्नमेंट ने द एलियन प्रॉपर्टी ने अपने कब्जे में ले लिया। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत वही डॉक्यूमेंट पब्लिक किए गए जो यूएस गवर्नमेंट करना चाहती थी। उनमें से 3, 6 और 9 के बारे में सभी डॉक्यूमेंट को रिवील ही नहीं किया गया, या हो सकता है 3, 6 और 9 से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट यूएस गवर्नमेंट को मिले ही नहीं। सच्चाई क्या थी ये कोई भी नहीं जानता, पर 3, 6 और 9 नंबर से संबंधित निकोला टेस्ला का वो सीक्रेट निकोला टेस्ला की मृत्यु के साथ ही दफन हो गया, जिसकी खोज आज भी जारी है।